ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 13वीं राष्ट्रीय बीज सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ जी चंद्रशेखर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। बनारस में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का 3 दिन का अधिवेशन चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, जिसमें बीज से संबंधित और कृषि में बीज की उपयोगिता के बारे में विभिन्न विषयों पर चर्चा चल रही है और दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। आइए जानते हैं अच्छी कृषि के लिए बीजों के महत्व के बारे में उन्होंने क्या कहा। बीज प्राण है खेती के। अच्छे बीज अगर हम अपने किसान को उपलब्ध करा पाए तो इससे बड़ी सेवा खेती की और दूसरी हो नहीं सकती। और इसलिए मैं मानता हूं कि सीड कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। बीज को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। 20% तो हम उत्पादन बीज से ही बढ़ा सकते हैं केवल। तो वो बीज हम कैसे ढंग से उपलब्ध करा पाए। रोड मैप ऐसा बनाना कि अगर आईसीआर ने या और कहीं दुनिया में कोई अच्छी किस्म विकसित हुई है तो किसान तक पहुंचने में वर्षों ना लगे। लैब टू लैंड विज्ञान से किसान कैसे यथाशीघ्र हम पहुंचाने का काम कर पाए। और इसी विषय पर और आगे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ जी चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप कृपया हमारे श्रोताओं को इस बात की जानकारी दें कि ये राष्ट्रीय बीज कांग्रेस किस तरह की संस्था है और अभी जो सम्मेलन हो रहा था उसमें क्या क्या ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में चर्चा हुई। ये जो सम्मेलन हो रहा है वाराणसी में, ये काफी अहम है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा कृषि प्रधान देश में 3 इनपुट जो हम कहते हैं उसका एक अहम भूमिका है। एक है बीज, दूसरा है फर्टिलाइजर, तीसरा है रसायन यानी एग्रोकेमिकल। ये तीनों मिलकर ही हमारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है। उसमें बीज का तो और बहुत बड़ा एक अहम भूमिका होता है क्योंकि बीज जो है इट इज द बेसिक इनपुट जो हम अंग्रेजी में कहते हैं। हमारा बीज का जो उत्पादकता है विश्व बाजार, विश्व और अनेक देशों का तुलना से हमारा काफी कम है। तो उसे हमारा उत्पादकता बढ़ाना है यानी कि यील्ड बढ़ाना है। वो कपास हो या दलहन हो या तिलहन हो या और भी कोई फसल हो, उत्पादन बढ़ाना है। अगर उत्पादन कभी बढ़ेगा जब उत्पादकता बढ़ती है। तो ये बीज का इतना महत्व है कि हमें बीज इंडस्ट्री, बीज उद्योग पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक खुशी की बात है कि सरकार के ओर से वो एक्नॉलेज करते हैं कि सीड इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल इनपुट और उसी कारण ये सम्मेलन हो रहा है। इसमें हमारे माननीय कृषि मंत्री ने बताया है कि ये जो बीज का मार्केट है, इस मार्केट में अब ज्यादा पारदर्शिता चाहिए और इस मार्केट में स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए और इस मार्केट में जो बीज कंपनियां बीज बेचते हैं उनका ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी है कि किसान को अच्छा बीज, अच्छा गुणवत्ता का बीज और अच्छा यील्डिंग, हाई यील्डिंग वैरायटीज सही भाव में, सही दाम में मिलना चाहिए। मगर हमारा देश में जो इनपुट इंडस्ट्री है, खास करके सीड इंडस्ट्री है, मैं चाहता हूं और कई सालों से मैं बोलते भी आ रहा हूं, दिस नीड्स रेगुलेशन। हमारा देश फ्री मार्केट है अभी सीड इंडस्ट्री, मगर द सीड इंडस्ट्री नीड्स रेगुलेशन ताकि किसान को सही गुणवत्ता का बीज सही दाम पर सही टाइम पर मिलेगा। सीड इंडस्ट्री को मैं मानता हूं कि एक तरह का रेगुलेशन चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कंट्रोल करो, कंट्रोल अलग है, रेगुलेशन अलग है। इस इंडस्ट्री रेगुलेट होगा तो किसान को बहुत फायदा होने का संभावना है। जी चंद्रशेखर जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बीज से जुड़ी हुई तमाम बातों का जिक्र किया। एक चीज के बारे में मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा कि जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, तो इस क्षेत्र में भारत में क्या क्या खास तौर पे काम हो रहा है। बिल्कुल, हमारा देश में खास संस्थान है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो काफी बढ़िया काम कर रहा है।
हमारा कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चुनौती है। तो इसी के वजह से हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को हमें अपनाना है। तो उसके और ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान देना है। और ये जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज का उत्पादन 1-2 साल में नहीं होगा, करीब 7-8-10 वर्ष लग जाएंगे टू डेवलप ए क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी और ए क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी। तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश करना पड़ेगा, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा फॉर गेटिंग अ गुड रिजल्ट। जी चंद्रशेखर जी, जैसा आपने अनुसंधान के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, एक और विषय बीज से जुड़ा हुआ है कि एक अच्छे बीज या क्वालिटी के बीज जो आप कह रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता के बीज, उनका तो विकास कर लिया गया, लेकिन अब ये बीज हमें किसानों तक पहुंचाना है और उन तमाम लोगों तक पहुंचाना है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गाँव में। तो इसके लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है और मैं समझता हूं जैसे सहकारी संस्थाएं हैं गांव में, उनके माध्यम से बीज किसानों तक पहुंच सकता है और पहुंचता है। तो वो कौन से तरीके हैं जो बहुत ही सुलभ तरीके से किसानों तक बीज पहुंच जाए और वो, जैसा आपने खुद भी जिक्र किया शुरुआत में, अफोर्डेबल हो, वो इस दरों पर हो, इस मूल्य पे हो जो किसान उनको आसानी से खरीद सकें और उनका उपयोग कर सकें। तो इसके लिए किस तरह का पूरा तंत्र हमारे देश में है और आपके विचार से उसमें और क्या सुधार की जरूरत है? जो सप्लाई चेन है बीज का, बीज जो उत्पादन करने वाला कंपनी है वहां से लेकर के वो डीलर का पास जाएगा, डीलर का पास से किसान का पास जाएगा। ये जो सप्लाई चेन में काफी एफिशिएंसी चाहिए, तो उस एफिशिएंसी के लिए हमें वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी। सप्लाई चेन एफिशिएंसी के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी है? डिजिटाइजेशन। हमें डिजिटाइज करना पड़ेगा हमारा इनपुट सप्लाई चेन को। जब हम इसे डिजिटाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कौन है प्रोड्यूसर ऑफ द सीड, वो कौन है डीलर और कौन सा किसान का पास वो जो बीज है वो चला गया है। तो पहला है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटाइज द सप्लाई चेन, दिस इज वन। सेकेंड, बीज उत्पादन करने वाले जो कॉर्पोरेट्स है, बड़े बड़े कंपनी है, उनका ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, टू एंश्योर कि सही गुणवत्ता का सीड को ही मार्केट में लाना है। और जो कंपनियां या कोई व्यक्ति नकली सीड, फेक सीड्स, डुप्लीकेट सीड्स, उसका जो मार्केटिंग करता है या उसे मार्केट में लाता है, उनको आप यू हैव टू आइडेंटिफाई सच पीपल एंड रिपोर्ट। मगर आजकल ये हो नहीं रहा है, काफी डुप्लीकेट सीड्स, फेक सीड्स मार्केट में आ रहा है और इसे रोकना चाहिए। इसे रोकने के लिए ही मैंने पहले ही बताया, दिस मार्केट नीड्स रेगुलेशन, कंट्रोल नहीं मगर रेगुलेशन, क्योंकि मार्केट में पारदर्शिता चाहिए एंड इट कैन कम, रेगुलेट होगा तो ही ट्रांसपेरेंसी आएगा इस मार्केट में जी। तो दो चीज, एक है डिजिटाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बीज उत्पादन करने वाला कंपनी का जिम्मेदारी होना चाहिए टू एंश्योर दैट सही दाम का सही सीड, अच्छा गुणवत्ता का सीड ही इस मार्केट में आए और किसान तक वो पहुंचे और किसान उसका इस्तेमाल करे। चंद्रशेखर जी, एक और महत्वपूर्ण पक्ष है बीज से जुड़ा हुआ कि हमने बहुत अच्छे गुणवत्ता के बीज बना भी लिए, उनको किसानों तक हमने अफोर्डेबल प्राइसेस में पहुंचा भी दिया, लेकिन किसानों को ये बताना भी जरूरी होता है, इस तरह से प्रशिक्षित करना भी जरूरी होता है कि किस तरह से उन बीजों का वो सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही प्रैक्टिसेस हो और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे हम कहते हैं, जो सतत रूप में तरीके अपनाए जाएं, जो उपाय किए जाएं वो हो। तो क्या किसानों को बीज से संबंधित जानकारी देना या उनको प्रशिक्षण देना, इसका भी कोई व्यवस्था, कोई तंत्र हमने विकसित किया है? बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। अच्छा बीज सही दाम में किसान तक पहुंच गया है, समझिए। मगर किसान को जानकारी होनी चाहिए कि हाउ डू, कैसे मैं इसको वापरूं। तो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये किसानों के लिए होना चाहिए। दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड, हम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स लगा सकते हैं हर जिला में या हर गांव में या इन अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, हम डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स लगा सकते हैं। और तीसरा, मैं ये भी मानता हूं
हर एक बीज कंपनी के सैकड़ों डीलर्स होते हैं, वो सैकड़ों डीलर्स को भी हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन देना पड़ेगा, ताकि वो जो मैं किसान हूं, मैं एक डीलर के पास जाकर के बीज लेता हूं, तो डीलर को पता होना चाहिए कि ये बीज किसान को कैसा वापरना चाहिए। तो द डीलर कैन एक्चुअली बिकम ए टीचर, किसान को वो समझा सकता है। अब देखिए कपास है, अब एक टेक्नोलॉजी है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हमारा देश में कितना कपास उगाने वाले किसानों को हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में पता है? बहुत बहुत कम किसानों को पता है। ये सब जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नया टेक्निक आ रहा है ऑफ कल्टीवेशन, उसके बारे में किसान तक जानकारी पहुंचना चाहिए। इसमें और एक है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को भी इसमें जोड़ करके उनका भी मदद ले सकते हैं। तीसरा है कृषि विज्ञान केंद्र। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो कृषि विज्ञान केंद्र है, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कृषि विज्ञान केंद्र मिल करके अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोग्राम किसानों के लिए कर सकते हैं, ताकि किसान समझ जाएगा हाउ टू यूज इस बीज को, कैसे वापरना है, जी जी। उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग होना चाहिए कि नहीं, कभी इरिगेट करना है, कितना पेस्टिसाइड, कितना स्प्रे, इसमें सबकी जानकारी किसान को मिल सकता है। चंद्रशेखर जी, अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति है बीज के क्षेत्र में, और खासतौर से जो विकासशील देश हैं उनके बीच में जिस तरह के सहयोग है और सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है, सामान्य तौर पर जैसे हम नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण के बीच में जो खाई है, जो मतभेद है, उसकी बात करते हैं कृषि के क्षेत्र की जब बात आती है। लेकिन बीज के क्षेत्र में जो इस सम्मेलन में भी बात उठाई गई कि दक्षिण के बीच में सहयोग हो, कि जितने विकासशील देश हैं उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, और इसमें भारत कहीं ना कहीं एक नेतृत्व देने की स्थिति में है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का सहयोग चाहिए और उससे किस तरह का लाभ होगा? साउथ कोऑपरेशन जो हम कहते हैं, जरूर उसे बढ़ावा देना चाहिए। हम इसका नेतृत्व ले सकते हैं, क्योंकि हमारा पास इतना ज्यादा जमीन है, किसान है, और हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हम कहते हैं, काफी वेरीड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, हमारा पास बायोडाइवर्सिटी है, तो हम इसका नेतृत्व जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है साउथ कोऑपरेशन सबके लिए अच्छा रहेगा, खास करके कंट्रीज इन द साउथ, जो साउथ के जो देश हैं सभी के लिए अच्छा होगा। इसमें मैं मानता हूं ब्राजील जैसे देशों से हमारा संबंध बढ़ना चाहिए, खास करके एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस में, क्योंकि ब्राजील में भी काफी तरक्की की है इन एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, हमारा पास से भी उनको टेक्नोलॉजी या इन्वेस्टमेंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वो भी ले पाएंगे। तो साउथ कोऑपरेशन जो है काफी अहम है, हमें इसको बढ़ावा देना है, और इसके वजह से हमारा कृषि क्षेत्र काफी मजबूत हो सकता है। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि बीज काफी क्रिटिकल इनपुट है हमारा एग्रीकल्चर के लिए, मगर उसका साथ साथ सिर्फ बीज का साथ फर्टिलाइजर भी और पेस्टिसाइड भी जुड़ना चाहिए, ताकि इसका जो असर है जमीन पर, इसका जो असर है फसल पर, वो उसका और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जी चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी विस्तृत ढंग से इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। बीज सचमुच कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ने इस दिशा में काफी उपलब्धि हासिल की है, और बीज अगर अच्छा होगा तो हमारी गुणवत्ता अच्छी होगी, हमारी फसल अच्छी होगी, और देश जो कृषि के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो पाएगा बल्कि विश्व को भी एक दिशा दे पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे 13वें राष्ट्रीय बीज सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ जी चंद्रशेखर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।